आशीर्वाद सदा आपको बना रहे। चारभुजा नाथ जी का जो मंदिर है बहुत ही शोभायमान मंदिर है और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता वाला मंदिर है। आज 550 वर्ष हो गए इस मंदिर को। चारभुजा नाथ जी का जो मंदिर है, राव दुद्धा जी जो यहाँ के महाराज होते थे उनके समय काल का मंदिर है। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता यूँ है कि जिस परिसर में अभी अपन खड़े हैं उस परिसर में यहाँ बाड़ा हुआ करता था और एक मोची की गाय यहाँ पे दूध मतलब चारा चढ़ने को आती थी, ठीक है। और जिस जगह चारभुजा नाथ जी का मंदिर है, अभी चारभुजा नाथ जी का जो विग्रह स्थापित है उस जगह पर वो गाय वो धेनु आके अपने स्तन से दूध गिराती थी, ठीक है। और वो दूध जमीन से सूख जाता था, मतलब चारभुजा नाथ उसको दूध पी लेते थे। लेकिन एक दो बार जो मोची थे, जिनकर मोची, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने महाराज से जाके ये बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो महाराज राव दुद्धा जी जो थे उन्होंने यहाँ पे उसी जगह खुदाई करवाई। खुदाई के अंदर चारभुजा नाथ जी का 5-5.5 फुट लंबा चारभुजाधारी विग्रह उसमें से निकला और इसी जगह साक्षात प्रकट हुए और उसी जगह इनकी स्थापना कर दी गई। उसी दिन से राव दुद्धा जी ने ये मंदिर बनवाया। उसी दिन से जो चारभुजा नाथ जी के प्रथम पुजारी हमारे माननीय दादाजी, स्वर्गीय दादाजी कालूराम जी, हमारे वंश की शुरुआत उन्हीं से हुई है और उन्हीं का जो वंश है वो 550 वर्षों से ये मंदिर पूछता आ रहा है और हम उन्हीं के वंशज हैं। आज 550 वर्ष हो चुके हैं। चारभुजा नाथ जी की जो सेवा चाकरी है, आरती है, राजभोग है, वो हम ही बनाते हैं। ये तो हो गया चारभुजा नाथ जी ये का। मूर्ति उन्हीं की है। बाद में बात आई मीराबाई की। मीराबाई है जो राव दुद्धा जी की पोती है और राणा रतन सिंह जी की पुत्री है, ठीक है। जयमल जी, जयमल नाम कोई अनछुआ नहीं नाम है। महाराणा प्रताप के साथ पत्ता और जयमल जी ने युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का। ये वही जयमल जी है और मीरा जी के ताऊ जी के लड़के हैं। हल्दी घाटी युद्ध से पहले जब मेड़ता पे आक्रमण हुआ, राजा मालदेव ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण में मतलब जयमल जी तो चारभुजा नाथ जी के भक्त हैं। वो जिस वक्त चारभुजा नाथ जी की पूजा करने के लिए बैठते थे उस वक्त नंगी तलवार लेके बैठते थे कि कोई भी उनकी जो पूजा है उसमें विघ्न ना डाले। तो ऐसे में मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जयमल जी को सेवा में से कौन उठाए, कि वो तो नंगी तलवार लेके चारभुजा नाथ जी के समक्ष बैठे हैं। उनकी माँ की हिम्मत नहीं हुई कि उनको उठा के बोले कि युद्ध हो गया, क्योंकि वो बाद में युद्ध करेंगे, पहले गड़ा काटेंगे। तो ऐसे में चारभुजा नाथ जी है जो साक्षात युद्ध लड़ने भूमि में गए, रणभूमि में युद्ध लड़ने गए खुद, और जयमल जी का रूप लेके गए। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये जयमल जी के सेनापति, मुख्य सेनापति जी थे राव सूरजमल जी। इन्होंने चारभुजा नाथ जी के संग युद्ध लड़ा था और युद्ध भूमि में ये शांत हो गए, देवलोक हो गए। अंतिम इच्छा में चारभुजा नाथ जी ने पूछा कि तेरी क्या इच्छा है। तो इन्होंने कहा भगवान मेरी 2 इच्छा है कि एक तो मेरे को आप अपने चरणों में स्थान देवें और दूसरा जो आपके भोग लगे वो मेरा भोग लगना चाहिए। तो चारभुजा नाथ जी के जो आज भी भोग लगता है, चाहे सुबह लगो चाहे शाम लगो, दूध का भोग लगो चाहे राजभोग का लगो, तो चारभुजा नाथ जी के चढ़ने के बाद सूरजमल जी के चढ़ते, ये मान्यता है। धन्यवाद, प्रणाम। चारभुजा नाथ की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। स्वस्थ मीरा जी के बारे में बताएं। मीरा जी का इतिहास 550 वर्ष पुराना ही है, क्योंकि मंदिर और मीराबाई सेम थे। जिस प्रांगण में आज अपन खड़े हैं, ये जो सामने चौक है, उसी चौक में मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे, उनको रिझाया करते थे, उनकी भक्ति में कृष्ण भगवान को जो रिझाया करते थे उसकी मूर्ति अलग है या यही चारभुजा जी की है? रिझाया करते थे। उसी प्रतिमा के जो प्रतिमा संत रैदास जी ने इनको भेंट की थी मीराबाई जी को, वो प्रतिमा आज भी हमारे यहाँ चारभुजा नाथ के गर्भगृह में है। चारभुजा नाथ जी के राइट हैंड साइड के अंदर अष्टभुजाधारी प्रतिमा चारभुजा जी के समक्ष आज भी है, जो मीराबाई अपने पास रखते थे अष्टभुजा की। लेकिन मीराबाई जी के पास रविदास जी जो है, रैदास जी, संत रैदास, जब मीराबाई विडो हो गई थी उसके बाद रैदास जी के संपर्क में आई थी? नहीं, बाल्यकाल में जब उनकी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि शिक्षा दीक्षा तो उन्होंने कहीं पे भी ली, वो मेरे को आज नॉलेज में नहीं है, लेकिन संत रैदास जी से उन्होंने भक्ति रस की जो सीख ली थी
वो संत रैदास जी से। नहीं, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं बुक में पढ़ा हो है सकता है, कि जो बचपन है मीराबाई का वो यहीं रहा है, और बचपन रविदास यही है। रविदास जो हैं वो आए हैं बनारस से। वो चीज़ है यहाँ से मीराबाई बनारस पहुंची, उनको अपना गुरु बनाया है, बनाया है। तब वो लेके आई बाल्यकाल हैं। में गए थे, सखियों के संग गए थे, ठीक है, शिक्षा दीक्षा लेने गए थे, क्योंकि हमारे पूजनीय दादाजी उन्होंने मेरे को बताया है ये चीज़। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं इसीलिए आपसे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बुक्स में पढ़ा, मेरे पास बुक्स है अभी, बुक्स है, हाड़ा जी की लिखी हुई बुक्स है यहाँ की, बुक्स उसमें लिखा हुआ है कि वो बाद में गए, और अभी यहाँ की कोई है, तो इसलिए नहीं, मेरा कंफ्यूजन यहाँ था कि की वो कौन सी मूर्ति है जिससे उन्होंने पूजा किया, जिससे उनको प्रेम हुआ। नहीं, मूर्ति तो ये है, 4 भुजा वाली, अष्टभुजा जी की है, 4 भुजा जी के जस्ट पास में। अष्टभुजा वाली जो मूर्ति हाँ। है, उनसे उनका प्रेम हुआ। उनसे उनका प्रेम नहीं हुआ। कृष्ण को उन्होंने अपना प्रेम तो बाल्यकाल में जब वो छोटे थे, हाँ। तो उन्होंने एक बारात को देखा था, और बारात को देख के उन्होंने इच्छा जाहिर की दादी साहब से कि ये क्या चीज़ है। दूल्हे को जब घोड़े पे देखा ना, हाँ। तो बोला कि बेटा ये शादी हो रही है इसकी। हाँ। कि ये शादी क्या होती है, कि शादी एक संबंध है, सामाजिक संबंध है, खुशी का पल है, जिसमें वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी होती है। तो बोला कि फिर मेरा दूल्हा कौन है, मेरा मोदी साहब। तो बोला मेरा दूल्हा कौन है, तो पास में और तो कुछ दिखा नहीं, तो मीराबाई के दादी साथ जो उन्होंने छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्त थी, तो उसको बोला कि बाल्यकाल है क्या समझेगी, तो बोला कि ये कृष्ण भगवान है, ये तेरे दूल्हा है। तो उसी दिन से जो मानसिक जो बाल्यकाल होता है, जो मन स्थिति के अंदर जिस चीज़ को डाल दिया जाता है, वो लाइफ टाइम चलेगी, निरंतर चलेगी, अंदर जो निरंतर चलेगी, आप उसको कभी भुला नहीं सकते। उसके बाद तो ऐसा हुआ था कि 4 भुजा जी को आज भी दूध का भोग लगता है रात को। एक बार कहीं दूर थे या जोग संयोग कालूराम जी ने कालूराम जी क्या ये जो संत ये दादाजी मीराबाई जी, तो उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ तो आप इस चीज़ का भोग लगा देना, मीराबाई को बोला। तो बचपन था, वो भोग लगावे कैसे, 4 भुजा तो आने से रहे। तो मीराबाई ने कहा नहीं ये दूध नहीं पियेंगे, ये जब तक दूध नहीं पियेंगे, ठीक है, तब तक मैं तो हटूंगी नहीं। तो 4 भुजा जी ने उस कटोरे से दूध पिया, तब मीराबाई ने जाके वहाँ से हटे। लोगों ने अचंभा किया कि ये हुआ क्या, मीराबाई ने बोला ये मेरे से दूध पिया ही नहीं। ये कहानी का जिक्र है उसमें, किताब का नाम है सत रंगा चोला पहन सकीरी। तो आप ये मेरे को अवेलेबल कराया, हो सकता है मेरा नॉलेज बढ़े इस चीज़। जी वही को यहीं के किसी हड़ा समाज हड़ा लोगों ने लिखी है, पूरी कहानी लिखी है। देखो सर मेरे पास कोई बुक नहीं है, हाँ। मेरे को मेरे दादाजी का जो नॉलेज दिया हुआ है, नहीं जैसे आप नॉलेज दे रहे हैं ना, वही बोल रहा है। ऐसे वो इस इलाके के हैं, उन्होंने लिखा। ये वही नॉलेज बोल रहा है। मैंने कोई चीज़ की मिलावट नहीं की। एक चीज़ जाते जाते बोलता हूँ आपको मैं कि वर्ल्ड में जो भी मंदिर है वो भगवान के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हमारा 4 भुजा नाथ जी का मंदिर एक मात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान के नाम से नहीं जाना जाके भक्त के नाम से जाना जा रहा है, भक्त शिरोमणि से मीराबाई का मंदिर। देखो मैं भी एक पॉइंट और बताता हूँ, आप हर जगह जाएंगे वहाँ भेदभाव आएगा, लोग आपसे भेदभाव करेंगे, लाइन में जाने के लिए भेदभाव करेंगे, ठीक है, लेकिन जो 4 भुजा नाथ जी का मंदिर है यहाँ भेदभाव नहीं है, क्योंकि सुबह बाल भोग में जो भोग लगता है वो मोची के घर का लगता है। जो मीराबाई का दूध पिया था वो मीराबाई ने ये 4 भुजा ने जो दूध पिया था धनु का, वो गाय जो थी वो मोची की थी। तो ये जो राह चल रही है एक भेदभाव वाली, ये हमारा मंदिर हट के है जो भोग पहले मोची का लगा। इतिहास में 2 ही भक्त हैं, मीराबाई है, 2 ही भक्त हैं जो वास्तव में भक्त हैं, और लोग भक्त की उस श्रेणी में नहीं है जिसमें एक तो मीराबाई है, एक है हनुमान जी। सिर्फ 2 ही आदमी हैं जिनको भक्त के रूप में पूजनीय माना गया है, बिल्कुल सही बात, जिनकी स्वयं पूजा हो। ठीक है।